नमस्कार, जय जोहार। क्या हाल है? मैं हाल आपको दिखाने जा रहा हूँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का। आखिर छत्तीसगढ़ के भीतर में वो बार बार क्यों राजधानी रायपुर आने पर मजबूर हो जा रहे हैं अपना आंगनबाड़ी स्कूल को बंद करके। आखिर दिक्कतें कहाँ पे है, परेशानियाँ कहाँ पे है और क्या ऐसी बात है जिसको लेकर के अब उन्होंने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो आज यही आपको मैं बताने और दिखाने जा रहा हूँ। पहली तस्वीर आपको राजधानी रायपुर के सप्रे शाला स्कूल के पास से दिखाता हूँ, जहाँ पे बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी ये एक दिनों की नहीं है, बल्कि इन्होंने तय किया है कि वो बैठे रहेंगे इसी तरह से जब तक सरकार उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं कर देती। ये देखिए तस्वीरें, ये और ये एक तरफ की तस्वीर है, अब दूसरी तरफ की तस्वीर भी आप देखिए। संख्या जो है हज़ारों में है और मांगे भी जो है बहुत सारी है और इनका यही कहना है कि सरकार ने हर बार इन्हें आश्वस्त किया है, भरोसा दिलाया है, लेकिन मांगे जो है वो पूरी नहीं हो पाई है। तो आज मैं इन लोगों से बातचीत करके इनका हाल जानने की कोशिश करूंगा और इनसे मैं बात करूंगा कि भाई परेशानी कहाँ पे है, दिक्कतें कहाँ पे है। तो आइए ज़रा मैं जो है आपको उन लोगों के पास लिए चलता हूँ जो कि इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, धरना का जो है अगुवाई कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखते जाइए और अंदाज़ा लगाइए कि बार बार इस तरह से जो है हल्ला बोलने की आवश्यकता प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को क्यों करना पड़ रहा है। नारे हैं और नारे के बीच में इनका अपना धरना आंदोलन और प्रदर्शन है। तो आइए ज़रा जो है बातचीत की शुरुआत करते हैं और पाठक मैडम से ही बातचीत करते हैं। अच्छा ये बताइए, अभी तो हाल ही में आंदोलन किए थे, फिर आगे रायपुर क्योंकि सरकार आज 3 साल उनकी पूर्व हो चुकी है पूरा, अभी भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। क्योंकि हम 22 सितंबर से अपना स्थापना दिवस अपने संघ का, उस दिन से हम चरणबद्ध तरीके से करते आ रहे हैं, पर सरकार अब तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है। हमें तो यही नहीं समझ आ रही कि इतनी अंधी बहरी होकर सरकार क्यों चुप बैठी है। सरकार ने कहा है तो हम तो समय समय पे उनकी मांगे पूरी कर रहे हैं, आंगनबाड़ी को बेहतर कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का ख्याल रख रहे हैं, सहायिकाओं का ख्याल रख रहे हैं, फिर भी कह रही है हाल बेहाल है। सरकार पूरी कोरी झूठ बोल रही है। सरकार अभी तक हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं की है। 3 सालों में कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है राज्य सरकार से हमारी, ना केंद्र से 3 साल के अंतराल में। बाकी इसके पहले जो सरकार थी उससे 2000 जो मानदेय मिलता है राज्य सरकार से वही मिल रहा है। ये सरकार ने वादा किया था कि जैसी मेरी सरकार बनेगी 2 माह बाद मैं मानदेय बढ़ाऊंगा, आप लोग का 11,000 रुपया करूंगा, पर सरकार अभी तक उसमें कोई भी ध्यान नहीं दिया है और उल्टा अफवाह फैला रही है कि आप लोग की मांग पूरी कर दी गई है। हमको ये नहीं समझ में आता कि नारी शक्ति नाम देकर नारियों का ही शोषण क्यों किया जाता है। नहीं जैसे अभी क्या मांगे पूरी नहीं हुई? कुछ भी मांग नहीं पूरी। जैसे हम शासकीय कर्मचारी मांग रहे हैं, जीने लायक वेतन मांग रहे हैं, सुपरवाइजर भर्ती में हम सारे योग्य हैं, वरिष्ठता कम में हमसे लिया जाए, सीधी भर्ती बंद करके। सहायिकाओं का जो 25% बंधन है उसको हटाकर कार्यकर्ता पद पर सहायिकाओं को लिया जाए। पेंशन ग्रेजुएटी दे, चिकित्सा भत्ता हमको भी देना चाहिए, हम भी हैं, हमको भी बीमार तो पड़ते हैं, तो हमको क्यों नहीं। जब तक मोबाइल और नेट की खर्चा नहीं है, सरकार हमें बाध्य ना करे मोबाइल में काम करने के लिए, क्योंकि बीच बीच में बात कर रहे हैं कि ऐसा है मोबाइल में काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तरीके से कर रहे हैं। जैसे अभी पोषण ट्रैकर का तो मत करो करके बोल दिए, क्योंकि हमने कोर्ट से, हाई कोर्ट से अपना वो लगाया, स्टे लगाया, तो पर निर्वाचन का काम करने के लिए फिर से वही दबाव बन रहा है कि आप अपने मोबाइल से करिए। हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है बच्चों का ख्याल रखना है, इसके साथ साथ बाकी सारी चीजें, निर्वाचन का काम भी करना है। जी, हम निर्वाचन का काम से साथ साथ हर शिविर, स्वास्थ्य विभाग, कोई ऐसा काम नहीं है शासन का जिसको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका नहीं करती हैं। आज कोरोना, जो भरी कोरोना में कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था, पर हमारी कार्यकर्ता सहायिका बहनें अपने घर से निकलकर उसमें ड्यूटी की हैं। कई का परिवार भी उजड़ा उसमें, जो हम लिस्ट रखे हमारे पास है। हमारी कार्यकर्ता बहनें विधवा हो गई इसमें, पर उसके बाद भी शासन को कोई सुनाई नहीं हुई, ना ही हमारे लिए कुछ दिया गया। हाल बेहाल है, बहुत बेहाल है सर हाल। कैसे? हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है। योजना का मतलब हम लोग का जो मांग है, सबसे पहले तो नियमितीकरण, तो वो तो हो नहीं रहा हमारा। हाँ, 6,500 में क्या होता है, किसका होता है? 6,500 मिल रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मिला के, तो वही नहीं मिल पा रहा है। हमारी भी मतलब आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं उतने से। हमारे घर के बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं,
अब तो स्कूल भी बढ़िया कर दिया सरकार जो है। कर दिया सर, लेकिन अभी आत्मानंद खोल दिया, अंग्रेजी माध्यम स्कूल है। सरकारी स्कूलों में बढ़िया टीचर हैं, सब MSc BSc किए हुए, B.Ed किए हुए टीचर हैं। नहीं पढ़ाने हैं सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में वो एक ठो आत्मानंद को ठीक कर देने या 2 स्कूल को ठीक कर देने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायकों का मांग पूरी नहीं होती है। आज हम वही जगह पर है जहां हम शुरू से हैं, क्यों इसीलिए सरकार से हमारा बार बार निवेदन अनुरोध अभी भी है, पर इसके बाद भी अगर नहीं मानती है, क्योंकि आज हमारी दयनीय स्थिति है। मार्केट में जाते हैं, मैं अभी 2 दिन पहले की बात बता रही हूँ, 80 रुपए पाव सब्जी बोले, हम चुपचाप बिना सब्जी लिए अपने वापस आ गए थे। तो ये बहुत मतलब हमारे लिए दर्दनाक और असहनीय हो गई है। इसलिए सरकार हमारी निवेदन को सुने और हमारी मांगों को पूरी करे। मांगों को पूरी करे। और ये देखिए, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं से बात कर रहा हूँ। कहाँ ले आए? देवभोग से। गरियाबंद? गरियाबंद देवभोग। देवभोग सहायिका है? हाँ सहायिका हूँ। कितना घंटा काम करता? ये मैं खाना बनाती हूँ। खाना बनाता? हाँ, कितना 10,000 मिलना चाहिए हमको। 10,000 मिलना चाहिए? हाँ। अभी कितना मिलते? अभी तो 3,000 200 रुपया। क्या पेट पसेंगे? नहीं बढ़े? नहीं बढ़े, कुछ नहीं हुआ वहाँ? कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ है। हम हाल बेहाल है। हाल भी हाल है। तो अभी आप यहाँ रहना रात? नहीं, 2-4 बार आया हूँ ना, 3 साल हो गया। वो देने वाले को नहीं दे रहे हैं। देने वाले को नहीं दे रहे? नहीं दे रहे हैं, वो खा रहे हैं। हम कमा रहे हो, उन लोग खा रहे हैं। हमसे कुछ नहीं मिल रहा है। हम काम करते हो, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। तय कमा था सुमन खा? ओवन खा धन, हमन कमा धन। और इसम कहीं नहीं? कहीं नहीं है। अच्छा हाँ सर, आपके सहायिका 12वीं पास है, आपके सहायिका 12वीं पास है, फिर भी हम लोग 3,000 में काम करते हैं। अपने पेट नहीं भरते हैं, अपने बच्चे को क्या खिलाएंगे? हमें सरकार को मांगना है अपना हक। नहीं तो तुम लोग कहते कि 2 घंटा काम रहते? 8 घंटा काम रहता है हम लोगों का भी। जितना कार्यकर्ता का काम रहता है उतना भी हम लोग टाइम देते हैं उसमें। हम लोग को पीघा सेटा जाता है उसमें। 9:30 से पूरा 3:30 टाइम देता है। हम पूरा काम लेते? पूरा काम लेते सर। देते 3,000? देते 3,000। और अलावा कुछ नहीं मिला? हाँ, वो भी 200 भर बढ़ा है 3,000 में। 200 250 मतलब 250 तो होना चाहिए। हमारे हिसाब से हमारी पेट रोजी चलना चाहिए। हमारे बच्चे भी हमसे अच्छा, हमें भी शौक है हमारे बच्चे को आगे बढ़ाने, आगे पढ़ाने का। हमें भी 10-15 हजार देना चाहिए। हाँ, और हमें भी नियुक्ति करना चाहिए जो भी। हाँ। तो आप कहाँ से आई? जी मैं कोरबा जिला से आई हूँ। कोरबा से? जी सर। अरे जो बता रहे हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग कि इसमें जो है गुजारा नहीं हो रहा है, वेतन बहुत कम है, लेकिन वो पोषण आहार वगैरह मिलता है तो उसमें कुछ होता है, उसमें आप लोगों को कुछ? नहीं सर, पोषण आहार समूह चला रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सिर्फ ना मानदेय दिया जा रहा है, वो भी 6,500, और उसमें हम लोग को गुजारा नहीं हो रहा है। तो हमको चाहिए वेतन 15,000 का, ताकि हम लोग ना 9-9 10-10 घंटा काम करवा रहे हैं तो कर सके। और बच्चों की पूरी देखभाल और पढ़ाई सब अच्छे से कराते हैं नर्सरी वाले? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग बच्चे लोग को पूरा पढ़ाई करवाते हैं स्टार्टिंग से। संस्कार अभियान देने के लिए से बोले थे, उसी हिसाब से हमने संस्कार अभियान में भी काम करके पढ़ा रहे हैं बच्चे लोग को। ये बताते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो है ना बढ़िया कमाई उमाई अच्छी हो जाती है, ऐसा बोलते हैं। गलत बोल रहे हैं। देखिए, जो है ऊपर है, जितने भी सुपरवाइजर हमारे ऊपर के अधिकारी क्या देते हैं, ऐसा बोलते हैं, वो हम पाते हैं और उसी को हितग्राही को देते हैं। अगर हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं तो ऊपर से नीचे उतरे तब समझ में आएगा कि कितना हम लोग खाते हैं। हाँ, ये जो इल्जाम लगा जा रहा है उधर होती है इल्जाम, आप हमारे ऊपर होता है, तो जांच करवाना है। जो सही उन तक पहुंचना चाहते हैं, जैसे ड्रग्स स्कैंडल अभी हुआ ना, तो कहाँ वो बड़े ऊपर के राजनीतिक व्यक्ति उसमें थे ना, सेम यही चीज है, ऐसी है। हम घेरे में जबरदस्ती आप लोग, क्योंकि हम मानदेय भोगी हैं, हमारा नौकरी जो है एकदम अस्थायी टाइप का है, इसलिए हमको आरोप लगाया जाता है और हम अपना ये जो है रक्षण न कर सके पूरी ईमानदारी से, जबकि आप लोग काम कर रहे हैं। हम। हाँ, कहाँ है ADO, कहाँ है
जमीनी अमला, चाहे वो जनपद विभाग का हो, चाहे अन्य स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे अन्य किसी विभाग का हो, कोई गांव में नहीं है। केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के ऊपर दोषारोपण ये किया जाता है, क्योंकि वो गांव के लोग स्थानीय तौर पर उनको पाते हैं, इसलिए ऐसा दोष लगाते हैं, सस्ते में पाते हैं इसलिए। कोरोना में जब सब घर के अंदर थे तो आप लोग बाहर थे। हम लोग घर घर जाके राशन बांट रहे थे। क्यों वैक्सीनेशन नहीं हुआ घर घर जाके उस समय? क्यों वैक्सीनेशन नहीं हुआ? हम भी आप ही लोग सुने, गाली भी हम ही लोग सुने हैं, वैक्सीनेशन के लिए भी गाली सुने हैं, और घर घर रेडी टू ईट बांटे हैं ना, उसके बावजूद ये बोले हितग्राही कि आप हमको सिर्फ रेडी टू ईट दे रहे हो और दूसरे जगह चावल दाल बट रहा है, हमको चावल दाल क्यों नहीं दे रहे हो? ऐसा आरोप हमारे ऊपर लगा। एक तो खाली थाली, ऊपर से गाली। जी हाँ, एक चीज और है सर, आपके पास जो कहना चाहूंगी, अन्य राज्यों में जो है सुपरवाइजर पद पर भर्ती के लिए विभागीय परीक्षा यदि ली जाती है तो उसमें उम्र का बंधन नहीं है। अच्छा, बंधन नहीं है, कहीं नहीं है। नहीं है, छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में इस बार है 45 वर्ष का उम्र जो है निर्धारित किया गया था। तो जब हमारे पास अनुभव नहीं था तब परीक्षा ली गई थी, और जब अब हमारे पास अनुभव है तो हमारा उम्र निकल चुका है। तो ये सरकार निकम्मी है, इस सरकार को बदलनी है। सरकार तो अभी आई है, 3 साल हुआ है। बदलनी है, फिर भी बदलनी 3 साल में हम नहीं सहेंगे। 2 साल बचा है, सिर्फ 2 साल हम इंतजार करेंगे, इसके बाद हम इंतजार नहीं करेंगे। हमने एक सरकार देख ली, दूसरी सरकार देख ली, तीसरी में सिर्फ नोटा है और कुछ नहीं। तीसरी में सिर्फ नोटा है। हमारी 1 लाख बहनें हैं, सभी ये विकल्प तराशते बूढ़ी हो जाएंगी। 5 साल देखे, 10 साल देखे, और 10 के बाद अब 15 साल हम नहीं देखेंगे, हम नोटा दबाएंगे जी। अरे तो नोटा से तो किसी को कुछ फायदा नहीं होना है। ऐसा बोलते हैं, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। लोग बोलते हैं 1 और 1 11। नोटा वाले में ऐसा ना हो जाए कि जो खोटा है वो पास हो जाए, ऐसा आप लोग सोच रहे हैं, लेकिन हमारी संख्या 1 लाख है। नोटा के चक्कर में देखो 1 लाख है, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। 1 लाख है, और 1 लाख जो है अन्य परिवारों से जुड़ी है। और अन्य परिवारों को हम एक बार बोल दें ना तो हम उनकी दीदी हैं 108 बुलाने से पहले हमको याद करते हैं। तो यदि हम उनको बोल दें कि हर बार सरकार जो है आप लोगों के ऊपर केवल प्रयोग कर रही है और कुछ नहीं, तो आप लोग नोटा दबाइए, तो नोटा ही दबाइए। गांव आंगनबाड़ी और ये कार्यकर्ता बहुत भारी। सरकार ने कहा, अभी पिछले दिनों आप लोगों ने तीजा के समय जो है आंदोलन किया था ना, सरकार ने कहा थोड़ा सब्र करिए, धीरे धीरे मांगे पूरी होगी, एक के बाद एक कर रहे हैं। हमने अभी किसानों के लिए किया, गांव वालों के लिए किया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। थोड़ा धैर्य रखें, सब कर्मचारियों का हित रखा जाएगा। नहीं, झूठी है सरकार, वो कोई वादा नहीं कर रहा, कुछ नहीं, सिर्फ झूठ और झूठ। 2 साल बस बचा, अगर वो नहीं करता तो वो सरकार गई। आपको ये डर है कि कहीं 3 साल तो निकल गया और 2 साल में भी सड़क पे नहीं आए तो ये भी निकल जाए? नहीं, उनकी जो सरकार आने से पहले TS बाबा ने हमको 2 वादे बोले। कलेक्टर बाबा ने कहा था उनका 2000 में मुख्यमंत्री जी अपना घर चला कर देखे। हाँ, मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि 2000 की राशि में अपना घर चला कर देखे, फिर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एक सहायिका से बात करे। सहायिका 1000 पाती राज्य सरकार से, और 3200 नहीं सर, 3200 जब होता है जब वो सेंट्रल से भी हमारी तनख्वाह भारत सरकार से। मैं इसी मुद्दे पे जाऊंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जन घोषणा पत्र में जब उन्होंने लागू किया है तो मैं ये नहीं देखूंगी कि 5 वर्ष से सरकार होगी। जैसे उन्होंने दोनों लोगों का पूर्ण किया वादा, किसानों का, शिक्षा कर्मियों का, उसी हम तीसरे स्थान में हम भी हैं। हमारा वादा को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सुपरवाइजर पद के में उन्होंने 45 वर्ष से अधिक किया, हम नहीं कहते कि एग्जाम फाइट करके नहीं जाएंगे, हम जाएंगे एग्जाम फाइट करके। उम्र का बंधन नहीं चाहिए, उम्र का बंधन नहीं चाहिए। जाएगी कार्यकर्ता परिसीमित परीक्षा पास करके जाएगी, क्योंकि आंगनबाड़ी का कार्य वो अच्छे तरीके से कार्यदायित्व निभा रही है। कोरोना काल के जीवन में उन्होंने अपनी राशि नहीं देखी, उन्होंने अपने परिवार को नहीं देखा, हर घर दस्तक दी। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि अगर उस बीच हमारी मृत्यु हो जाती है तो शासन हमारे परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं ली। और मैं चाहती हूँ कि कलेक्टर दर पे हमें दिया जाए जो उन्होंने वादा पूरा किया है। प्री नर्सरी जब उन्होंने कहा है तो प्री नर्सरी के रूप में एक शिक्षिका के रूप में हमें घोषित किया जाए। बस मुख्यमंत्री जी से मैं यही निवेदन करती हूँ। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जिला सचिव, बिलासपुर से। अरे थोड़ा ठहरिए, तभी ताली बाद में बजाइएगा जब मांग पूरी हो जाएगी। हाँ, जो हमारे दीदी सही बात बोले उसके लिए ताली बजाइए। गलत बात किसने कहा है? तो किसी ने कहा है क्या? अरे आप सहायिका हैं? नहीं, कार्यकर्ता हैं? कहाँ से आई हैं? कछार से, बिलासपुर। अरे बिलासपुर से हैं आप भी?
हाँ, कार्यकर्ताओं से आधा वेतन मिलता है। अच्छा बोलती हैं, थोड़ा उनको भी बोलने दो। सरकारी आदमी सरकार मानत नहीं है तो सब सरकारी काम ला हमें मन लगा करवाते। आगू आके बता दो। हम कभी भी सरकारी आदमी नहीं माना है। सरकार है तो सब सरकारी छोटे से छोटे काम आते हम ही मन करवाते। वोटिंग तक में हम ही मन जोंगी है, टीकाकरण में हम ही मन जोंगी। अभी ऐसा कोरोना सब घरों घर घूमवाई से हमला पूरा घूमवाई से घरों घर एक दिन खाली नहीं रहे हन। अभी भी घुमात है घरों घर जाके हमारा रिपोर्ट दो कहा थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के काम जन है वो नर्सरी वाले मतलब पढ़ाई के साथ साथ पूरा गांव के दूसरा काम भी जिम्मेदारी पूरा देते हमला। पैसा नहीं मिला था। ना पैसा हमला कहाँ देते, जो घूमा थे मला ज्यादा देते हमले और दिन भर काम करत हम ते मला नहीं देवे। नहीं देवे हमला 100 रुपया में देकर झाड़ू लगा के ही तक कहूँ लगाही हम दिन भर कैसे हुआ रहन। क्या तय करे हो, यहाँ रहना है रायपुर में? रायपुर में रहेंगे, सब रहोगे ना बहनी रायपुर में। क्यों सब रहने के लिए तैयार हैं। गिनती लोगों का ना जो साल में दिएंगे करके बोले थे, 2 महीने में दूंगा करके बोले हैं, उसको नहीं दिए। वो अभी तो 2 साल बाचे है। कैसे 2 साल बाँचे हैं भैया? भरोसा नहीं है तब तो आज कार्यकर्ता और सहायिका रोड में आके बैठ के ऐसे भीख मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। मैं सभी कार्यकर्ता सहायिका बहनों से अनुरोध करती हूँ, आज ना 6 दिन का हड़ताल और रैली ऐसे दिखाएंगे जो भारत में हुआ है ना छत्तीसगढ़ में, ना कभी होगा ना नहीं होगा। आवाज दो। लौट के जाने वाले मांगे पूरे 6 दिन यही रहेंगे। 6 दिन 6 रात यही रहेंगे। हम बिल्कुल नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हम नहीं जाएंगे, हम डटे हैं, पूरे बहने हड़ताल में डटे हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। अब 6,000 6,500 दिया जाता है, उसमें क्या होने वाला है? आज की महंगाई के जमाने में हमारा तो उतना हम आने जाने में हम उसको भरपाई कर देते हैं। हम क्या खाएंगे, हमारे बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे, हमारे परिवार को क्या खिलाएंगे? हम इतने में रोजी रोटी करते रहेंगे दिन और रात। हमको क्या मिल रहा है? दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। जितनी भी योजनाएं हैं शासन की हम पे थोप दिया जाता है और वो इतना कार्य करने के बाद भी हमारी मेहनत को वो समझ नहीं पा रहे हैं। हम एक महिला है और महिला की शोषण किया जा रहा है, महिला का खून चूसा जा रहा है, हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का खून चूसा जा रहा है। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। तो बड़ा गुस्सा आक्रोश है भाई इनके बीच में, और ये इनको ये कह रहे हैं कि हमें सरकार के ऊपर फिलहाल अभी भरोसा नहीं है, क्योंकि वादे तो लगातार सरकार करती रही, पूरे नहीं कर पाई। और देखिए समर्थन में फिर पहुंच गए विजय झा जी। जहाँ साहब आप कोई भी आंदोलन होता है पहुंच ही जाते हैं, थोड़ा भरोसा तो रखिए। किसके ऊपर भरोसा रखें? अरे सरकार के ऊपर रखेंगे। इतना भरोसा आप अपने आंख से देख लीजिए। और आज से इनका निश्चितकालीन आंदोलन है। नारी शक्ति की बात करते हैं, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। और ये जो पर्यवेक्षक का पद विज्ञापन निकाले महिला बाल विकास में भ्रष्टाचार करने के लिए, उसको तत्काल निरस्त किया जाए और हमारे महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका लोगों को उसमें पदोन्नति दिया जाना चाहिए। ये मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है। तो विभागीय परीक्षा आप लोगों का नहीं हो रहा है, आप लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, नहीं पर्यवेक्षक में नहीं मिल रहा है, क्योंकि उम्र का बंधन कर दिए हैं, इसलिए उसके ऊपर वाले लोग की कोई जरूरत नहीं है। उम्र का बंधन नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए उम्र का बंधन। भले हमारा रिटायरमेंट का क्या है 6 महीना, इसलिए उम्र बंधन नहीं होना चाहिए। अभी 2 महीना पहले जो सुपरवाइजर थे उनको परियोजना अधिकारी बनाया गया है, चाहे वो 1 माह बचा या 2 माह बचा है। तो मैं ही हूँ, मेरे को 31 साल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर हूँ, तो मैं क्यों अधिकार नहीं रखती कि मैं भी 2 दिन के लिए चाहे सुपरवाइजर बनूं और सुपरवाइजर बनकर रिटायर हूँ। ये कि तो पढ़ाई लिखाई में उम्र की सीमा हटा दी है, तो ऐसे राजनीति में तो कोई सीमा ही नहीं है ना? तो आप लोगों की भी सीमा हट जानी चाहिए। सीमा हटने, तो आप लोग तो सीमा पार करने की स्थिति में। बिल्कुल सीमा पार करेंगे। और विधानसभा घेराव के दिन हम तो चाहे कोई भी स्थिति में हो, हमारी एक लड़की भी हो, विधानसभा तक जाने की प्रयास करेगी और विधानसभा तक हम एक लड़की को पहुंचा करेंगे और उस दिन वही असली घेराव रहेगा। विधायक बनाने की तैयारी है? बिल्कुल विधायक बनाएंगे, बिल्कुल। जिस दिन हम ठान लेंगे, हमारी बहनें अगर ठान ले, आज ये सुनने वाली है, तय कर लीजिए। पता चल रहा है सरकार किसी को टिकट दे तो अच्छी है, नहीं देगी तो भी लड़ने की ताकत रखते हैं। आप भी जानते हैं कि टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय भी अपना कर सकते हैं, और निर्दलीय में आके हो तो हमको खुद खरीद लेंगे। फिर ऐसा होता है इनमें। आप लोग बिकने वाले नहीं है।
नहीं रुकेंगे। बिकने वाले नहीं है, क्यों बिकेंगे? अगर बिकते तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर थोड़ी रहते और सहायिका पद पर। टिकते वो टिकते नहीं है। हाँ, इसीलिए टिकते नहीं है। 5 साल बाद आप लोग बड़े टिकाऊ हैं। बिल्कुल टिकाऊ है, इसीलिए तो 40 साल 45 साल अपना ड्यूटी करते हैं और अपना बुढ़ापा लेके अपने घर में चले जाते हैं बिना कुछ के। नारा कौन सा है? बुढ़ापे में वेतन क्या पेंशन है? ना पेंशन है, बुढ़ापे का टेंशन है। तो ये टेंशन दूर होना चाहिए और जो इनकी मांगे वो मांगे समय पे पूरी होनी चाहिए। नहीं तो इन्होंने तो तय कर लिया है, ये तो शुरुआत है, ये आगाज है। सरकार के पास 2 साल का वक्त है। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इनकी मांगों पर सुनवाई करेंगे और शायद इन्हें इस तरह से सड़क पर आकर के आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। का हाल है में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।